हे गाइस, होप यू आर गुड। तो तुमने माउंट आबू का नाम तो सुना ही होगा, जो राजस्थान में है। और माउंट आबू में अक्सर हम प्लान करते रहते हैं कहीं पे भी वेकेशन ट्रिप वगैरह का। तो आज की जो स्टोरी है वो माउंट आबू के बारे में ही है। तो मैं भी एक बार स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पे गया था माउंट आबू में। तो ये काफ़ी फेमस स्पॉट है जहाँ पे तुम में से लोग काफ़ी लोग कई बार गए होंगे। और यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी ट्रिप प्लान करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो माउंट आबू की है। ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। ये स्टोरी है 1970s की, जब चार दोस्त जो अपने 20s में हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए होते हैं। तो ये प्लान कर रहे होते हैं कहीं घूमने जाने का। तो तब ये डिसाइड करते हैं माउंट आबू जाने का। तो प्रतीक, चिराग, नैन्सी और इनकी एक और दोस्त होती है प्रिया। प्रिया जिसके साथ इस स्टोरी में काफ़ी बुरा हुआ, आपको एंड में पता चलेगा। तो ये लोग प्लान करते हैं और ये शाम के समय निकल जाते हैं, कॉलेज के बाद ही निकल जाते हैं, 4-5 बजे जैसे इनका एग्ज़ाम ख़त्म होता है। और ये माउंट आबू पहुंचते हैं। इन्होंने पहले से एक कॉटेज बुक कर रखा होता है जो आउटस्कर्ट्स में होता है, एकदम टाउन के आउटस्कर्ट्स में होता है, कोने में होता है। तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी खूबसूरत सा एक कॉटेज बुक कर रखा होता है जो जंगल के पास ही होता है, जिसके मतलब जिसके साथ में एक बहुत ही गहरा जंगल होता है। तो ये वहाँ पे जाते हैं और रात के समय पहुँचते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि आज हम रात को यहीं कॉटेज में रुकेंगे और सुबह निकल जाएंगे अपना घूमने फिरने के लिए। तो ये ऐसी बोनफायर, इन्होंने बोनफायर पे बैठे होते हैं और आग वाग जला के मस्त बातें कर रहे होते हैं। और ऐसी जगहों में तुमने भी देखा होगा कि अचानक से हम भूत वगैरह की, हॉरर स्टोरीज़ की बातें करने लग जाते हैं। तो ये लोग भी वही स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं, सारे अपनी कहानी बता रहे होते हैं। तभी इनका जो एक लोकल गाइड होता है, जो इनके साथी होता है वहाँ पे, जो कॉटेज का केयर टेकर भी होता है, तो वो उनको एक वहाँ के अर्बन लेजेंड के बारे में बताता है। और वो अर्बन लेजेंड की तरह नहीं बताता है, वो काफ़ी सीरियस होके इस बारे में बताता है। वो बोलता है कि जंगल में एक आत्मा, जो एक औरत की आत्मा है, वो अभी भी घूमती है और लोगों को मर्डर करती है। तो ये लोगों को, इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो वो बताता है कि एक काफ़ी पहले की बात है, जब एक कपल यहाँ पे आया होता है। तो लीला उस औरत का नाम होता है जिसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है। तो उसका पति काफ़ी वैसा सा होता है, एंगर इश्यूज़ वाला होता है। तो ये लड़ते रहते हैं अक्सर, पर ये लोग इग्नोर करते हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने उस औरत का मर्डर कर दिया उस रात। जी हाँ, लीला का मर्डर हो जाता है काफ़ी। और मर्डर भी ऐसे नहीं होता, काफ़ी ब्रूटल मर्डर करता है वो। उसकी गले वले काट देता है और काफ़ी उसके चेहरे पर अजीब से निशान होते हैं, मतलब टॉर्चर करके मर्डर करता है। तो उसके बाद से माना जाता है कि लीला की आत्मा वहीं पे जंगलों में घूमती है और काफ़ी लोगों को दिखाई भी देती है। तो ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, कल क्या बकवास कर रहे हो, ये सब बोल देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं उसका। और अपना सोने वोने चले जाते हैं। तो जो बढ़ती चिराग होते हैं वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं कॉटेज में। तुमने देखा होगा कि ऐसी जगहों पे हमें हमेशा एक्साइटमेंट रहती है, मतलब नींद तो आती नहीं है। तो ये लोग ऐसे घूम रहे होते हैं, डिस्कवर कर रहे होते हैं चीज़ें। तभी कॉटेज में घूम रहे होते हैं तो इन्हें एक कमरा दिखता है जो काफ़ी सीक्रेट सा होता है, कोने में मतलब होता है, एक अलमारी वगैरह की साइड में एक छोटी सी जगह होती है। तो ये लोग उसमें चले जाते हैं कि इसमें क्या है। तो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें काफ़ी पुराने न्यूज़पेपर वगैरह दिखते हैं और एक डायरी मिलती है। जी हाँ, जो डायरी होती है वो लीला की ही होती है, उस पर लीला का नाम लिखा होता है। और वो एक काइंड ऑफ अ डायरी राइटिंग जो करते हैं ना हम अपना वगैरह की ना, वो वैसा कुछ होता है। तो उसमें सेम स्टोरी ही लिखी होती है जो उस आदमी ने उन्हें बाहर बताई थी। तो काफ़ी उन्हें वियर्ड लगता है। तो तभी उन्हें एक बाहर से शोर वगैरह सुनाई देता है। तो वो बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रिया, जो इनकी दोस्त होती है, और प्रिया उनको मिल नहीं रही है। तो ये लोग प्रिया को ढूंढते हैं और काफ़ी देर, 1-1.5 घंटा ढूंढने के बाद जंगल के कोने में इनको प्रिया मिलती है, पड़ी हुई, जो पेड़ के पास में ऐसे करके पड़ी होती है। और प्रिया की आंखें काफ़ी डार्क हो रखी होती हैं, उसके कोयले जैसे ऐसे निशान हो रखे होते हैं आंखों के आसपास। तो प्रिया काफ़ी अनकॉन्शियस ही होती है और वो बड़बड़ा रही होती है कि मैं लीला हूँ, मैं लीला हूँ, ऐसे करके कुछ बड़बड़ा रही होती है। लीला लीला का नाम विस्पर कर रही होती है। तो तभी उसके मुँह पानी वानी मारते हैं और उसको होश आता है। पर वो उतनी एनर्जी नहीं होती उसमें। तो ये लोग उसको लेके जाते हैं और ऐसा लगता है कि लीला की प्रिया पोजेस्ड हो गई है, क्योंकि वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही होती है। तो काफ़ी एकदम से जैसे लेके जा रहे होते तो काफ़ी एकदम वॉयलेंट हो जाती है, इनको चीज़ें उठा के फेंकने लग जाती है। और ये लोग काफ़ी डर जाते हैं लीला को ऐसे देख के, क्योंकि लीला को नहीं, प्रिया को ऐसे देख के, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रिया में लीला की आत्मा आ गई है। तो ये काफ़ी डर जाते हैं और इसको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी देर के बाद जब वो कंट्रोल में आती है तो एक बाबा वगैरह को बुलाते हैं और बाबा कुछ मंत्र वगैरह से उसको कंट्रोल करते हैं, गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं, जो भी करते हैं उससे प्रिया थोड़ा कंट्रोल में आती है। और ये लोग इतना डर जाते हैं कि उसी सुबह अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं।
तो ये एक अर्बन लेजेंड था जो जिसका एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ हुआ और है कभी फिर उसके बाद अपने माउंट आबू में कभी भी नहीं गए और कभी इन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। तो ये थी 4 दोस्तों की कहानी। और एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसी कभी किसी जगहों पे जाते हो और आपको तुम्हें जहाँ पे तुम रुके हुए हो वहाँ पे तुम्हें ऐसी कोई कहानी सुनने को मिलती है तो काफ़ी हमें काफ़ी सतर्क हो जाना चाहिए, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और देख के रहना चाहिए। जैसे ये लोग घूमने निकल गए थे और प्रिया भी अकेली थी, तो ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।